हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित। आओ करें और सीखे। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए वर्कबुक है जो, और इसका हम पेज नंबर 21 करेंगे। इसके पहले के पेज हम कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यह क्रमांक 17 वाली एक्टिविटी है और आपकी बुक के पेज नंबर 21 पर है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आकृतियों की पहचान है ना, आकृतियों की पहचान। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे आकृतियों की पहचान करनी है। उन वस्तुओं के नाम बताओ जिनकी सतह की आकृति नीचे बने आकृतियों जैसी हो। तो आपको यहाँ पर इस तरह की वस्तुओं के नाम बताने हैं जिनकी सतह की आकृति इस आकृति जैसी हो। तो यह जो है बच्चों, यह वृत्त है। ठीक है, इस आकृति को हम बोलते हैं वृत्त। ठीक है, ये क्या है? वृत्त। इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। तो इस आकृति के जैसी आकृति वाली वस्तुओं के आपको नाम बताने। तो आप बता सकते हैं आसानी से इस प्रकार की आकृति के नाम। कैसे कैसे आकृति होती है इस तरह की? पहिया, ठीक है, पहिया, चूड़ी, ठीक है, और ऐसा गोल क्या होता है? चकला, है ना, चकला, बेलन वाला चकला। ठीक है, पाटला भी होता है इस तरह का। तो इस तरह से आप और भी ढूंढकर लिख सकते हो। और यह जो दूसरी आकृति है, यह जो है, यह है वर्ग, है ना, वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं ये और ये बराबर होती है। तो यह वर्ग है। इसको हम नाप लेते हैं, वर्ग है या नहीं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो है 3.5 के लगभग हो रहा है ना, 3.4। और ये जो है यह भी लगभग उतना ही है। तो ये वर्ग है। ठीक है, ये क्या है? ये वर्ग है। और ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है, इसमें जो है ये है लगभग 1.7। और ये जो नीचे वाली है ये लगभग हो रही 3.5। तो ये आयत है ना, ये वर्ग है और ये आयत है। और जो नीचे वाली आकृति है ये त्रिकोण वाली, 3 जिसमें भुजाएं हैं, इसको बोलते हैं त्रिभुज। इसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो हमें ये आकृतियां पता होनी चाहिए, इनके नाम तो पता ही होना चाहिए। वृत्त है, पूरा गोल होता है ना। इसके बीच में एक केंद्र बिंदु होता है ना, जिससे हम इस वृत्त को खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु लगा दिया मैंने, कुछ नहीं चलेगा। ये वर्ग है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। और ये आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, और त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। 3 भुजाओं से घिरी आकृति, बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं, तो उसे त्रिभुज कहेंगे। भले ही भुजाओं की नाप कितनी भी हो, लेकिन 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। तो वर्ग के जैसी आकृति वाली वस्तुओं के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, वर्ग जैसी आकृति वाली क्या क्या हो सकती है बच्चों? जैसे आपकी फर्श हो सकती है ना। फर्श ऐसी होती है कि उसकी सारी भुजाएं एक जैसी होती है ना। और कि स्टूल का ऊपर का भाग हो सकता है ना, स्टूल का टॉप वाला जो भाग होता है वो हो सकता है। उसी प्रकार आयत होती ईंट, है ना। ईंट को यदि आप नीचे जमीन पे रख दोगे और चारों तरफ आप निशान लगाओगे तो वो आयत जैसे ही बनेगा। ठीक है, आपकी टेबल के ऊपर का भाग, ठीक है, टेबल का जो ऊपर का भाग होता है वो भी आयत जैसा होता है ना। कमरा, है ना, कमरे भी ऐसे होते हैं। कमरे की लंबाई चौड़ाई यदि आप नापोगे तो आयत बन जाएगी। उसी प्रकार त्रिभुज के जैसे आकृति की क्या क्या हो सकता है? चॉकलेट होते हैं कुछ कुछ तो त्रिभुज जैसे, ठीक है, आयत जैसे भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो त्रिभुज के जैसे आकृति के लिए हमने लिख दिया है चॉकलेट, है ना। और भी आप अपने मन से लिख सकते हो कि भाई 3 भुजाओं से घिरी आकृति जो है, जैसे हम लिख सकते पराठा, है ना। पराठे भी त्रिकोण बनते हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए, है ना। 3 भुजाओं वाले भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। तो हमने ये लिख दिए हैं, आप अपने मन से और भी लिख सकते हो। अब हम इसके आगे की एक्टिविटी करेंगे जो कि बहुत अच्छी है, बहुत एक कहानी है ये, है ना, कहानी है ये। तो हम इसको करते हैं। आओ करें और सीखे, जो कि क्रमांक 18 की और आपके पेज नंबर 22 पर है ना, पेज 22 पर है।
गतिविधि है, आकृतियों की पहचान करनी है। नीचे कहानी दी गई है, आकृतियों के चित्रों के सामने उनका नाम लिखते हुए कहानी पूरी कीजिए। ठीक है, तो ये वृत्त है, ये है वर्ग और ये त्रिभुज। वृत्त, वर्ग और त्रिभुज एक स्कूल में पढ़ते थे। अब ये है वर्ग, है ना, वर्ग के 4 कोने होते हैं और ये त्रिभुज लिखेंगे हम यहाँ। त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, परंतु वृत्त का तो कोना ही नहीं होता। अब आगे लिखा है वर्ग और त्रिभुज, आप यहाँ लिख दो तो अच्छा होगा, त्रिभुज और ये है वृत्त। वर्ग और त्रिभुज वृत्त को बहुत चिढ़ाते थे, है ना, वृत्त को बहुत चिढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि इनके तो कोने होते हैं, ये 4 कोने, इसके 3 है, लेकिन इसका तो कुछ नहीं होता, ये तो पूरा बेचारा गोल होता है। एक बार तीनों जंगल में घूमने गए, वहां एक शेर आया, थी ना, तो तीनों जो है कौन कौन गए थे, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग, जंगल में घूमने गए, वहां पर एक शेर आ गया, तीनों भागने लगे। शेर आ गया तो डर गए और भागने लगे। अब सबसे पहले बता रखा है वृत्त, है ना, वृत्त पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा। वृत्त का तो कोना होता ही नहीं, आसानी से गोल गोल घूमते हुए लुढ़कते हुए भागने लगा। वर्ग, ये वर्ग और त्रिभुज, है ना, त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज कोने की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, लुढ़क नहीं सकते थे, कोने थे उनके तो, अर्थात बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे। अब यहाँ आगे है वर्ग और त्रिभुज, है ना, वर्ग और त्रिभुज वृत्त से विनती करने लगे, हमें भी साथ ले चलो। इस पर वृत्त ने अपने दोनों हाथों में दोनों को रख लिया। यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया। वृत्त, वर्ग, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज सकुशल घर वापस आए। वर्ग और त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज, है ना, ने वृत्त को चिढ़ाना बंद कर दिया, है ना, क्योंकि वो जंगल से उनको वापस लेके आया था। तो ये एक छोटी सी कहानी बना दी हमने, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि वृत्त, वर्ग और त्रिभुज में क्या अंतर होता है। तो बच्चों जो वृत्त होता है वो गोल होता है, बच्चों जो वृत्त होता है ये गोल होता पूरा, है ना, इसका कोई कोना नहीं होता है, लुढ़क सकता है। इस तरह की जो आकृति जो लुढ़क सकती है ना, इसका कोई कोना नहीं होगा, वो वृत्त कहलाएगा। और जो ये वर्ग है इसमें 4 कोने होते हैं और इसकी 4 भुजाएं होती है, ठीक है, चारों भुजाएं होती है इसकी, ठीक है, और इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो वर्ग है ये आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की और सारी भुजाएं जिसकी बराबर होगी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये सारी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होगी। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये कहलाएगा वर्ग, ठीक है। लेकिन जब ऐसी आकृति हो लगभग इसी तरह की, लेकिन उसकी केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, है ना, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मतलब ये 4 की है तो ये 4 की, लेकिन ये 2 की है और ये इसके सामने ही 2 की है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो उस स्थिति में उसे हम कहेंगे आयत, ठीक है, क्या कहेंगे, आयत। उसी प्रकार जो त्रिभुज है इसमें 3 भुजाएं होती है ना, 1, 2 और 3, इसमें एक आधार होता है, 2 भुजाएं इस तरह की होती है। तो इस तरह की आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है।